भारत की प्रथम महिला। भारत की प्रथम महिला के सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की। जैसे ही नाम आता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वैसे ही एक अपने आप में महिला सशक्तिकरण का भारत का सबसे बड़ा पुरोधा निकलकर सामने आता है। जो संवैधानिक सबसे बड़ा पद था, उसको सुशोभित किया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लोक राज्यसभा की 9वीं उपसभापति बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। साधारण धोती और एक बड़ी सी बिंदी लगाने वाली ये महिला भारत के संवैधानिक इतने बड़े पद पर आसीन हुई, वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इनके विषय में जानना भी लाजमी हो जाता है और ये प्रसंग भी अपने आप में अच्छा और प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। अब बात शुरू करते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वो महिला जो इतनी साधारण सी दिखने के बाद, जिन्होंने इनके विषय में सन 2007 से लेकर के 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही, जो 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। इनसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और इनके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हुए। 25 जुलाई सन 2007 से लेकर 25 जुलाई सन 2012 तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन रही। इनके विषय में पूरी सरसरी निगाह से नजर डालते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जिस जमाने में राष्ट्रपति हुआ करती थी, उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कांग्रेस से थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी थे, वो भी कांग्रेस से समर्थित होकर जीते थे उपराष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति का चुनाव प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो जीती थी, ये भी कांग्रेस से ही समर्थित होकर जीती थी। अब राजस्थान की यह 17वीं महिला राज्यपाल थी, 17वीं राज्यपाल बनी थी जो महिला थी, और पहली महिला राज्यपाल राजस्थान की बनी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इनके ये जो जब इन्होंने पद ग्रहण किया, उस समय मदन लाल खुराना वहां के राज्यपाल हुआ करते थे, और इनके बाद वहां के राज्यपाल हुए अखलाकुर रहमान किदवई बने थे। ये राज्यसभा की 9वीं महिला के रूप में, महिला के रूप में 9 नंबर की उपसभापति बनी थी। और इनके बाद वहां की महिला जो बनी वो थी नजमा हेपतुल्ला, और इनसे पहले थी जेकब। अब आते हैं, बात डालते हैं इनके पूर्ण जीवन पर। इनका जन्म कब हुआ, तो सन 1934 ईस्वी में इन्होंने जन्म लिया ब्रिटिश शासन के दरमियान मुंबई राज्य में। वहां पर नदगांव जगह है, वहां इन्होंने जन्म लिया। किसने? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। इनका जन्म के समय ही नाम प्रतिभा पाटिल था। इनके पिताजी का सरनेम पाटिल इनके साथ जुड़ा हुआ था। हालांकि अगर थोड़ी सी दृष्टिकोण और डालें तो इनका पूरा जो परिवार था वो पहले राजस्थान का रहने वाला था, किंतु फिर यह जाकर महाराष्ट्र में बस गया था नदगांव में। अब इनका जो राजनीतिक दल था, ये किस दल से जुड़ी, तो महाराष्ट्र में ही ये सन 1962 ईस्वी में कांग्रेस से जुड़ी, और वहीं पर ये 5 बार विधानसभा के चुनाव जीते। इन्होंने 5 बार लगातार चुनाव जीते। इनका एक अन्य पार्टी से भी इनका संबंध था, जिसका नाम है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पार्टी से भी, जो एक स्वयंसेवी संगठन टाइप का था, उससे भी इनका संबंध था। इनका विवाह सन 1965 ईस्वी में हुआ, और देवी सिंह राण सिंह शेखावत से, देवी सिंह राण सिंह शेखावत से इनका विवाह सन 1965 में हुआ, जो अभी वर्तमान समय में भी हैं। इनकी जो शैक्षिक पृष्ठभूमि रही, इन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक की उपाधि ग्रहण की, तथा मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB की परीक्षा उत्तीर्ण करी। 1 जून सन 2019 का किस्सा है, जब इनको भारत की राष्ट्रपति को मैक्सिको में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल। इसको शॉर्ट में ईगल पुरस्कार भी कहते हैं। सन 2019 में इनको मिला, जो परीक्षाओं में भी पूछा गया। यह पुरस्कार इनको राजदूत मेलबा प्रिया ने पुणे में दिया था। प्रतिभा पाटिल पुरस्कार पाने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति थी।
ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दूसरी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, तो पहला राष्ट्रपति कौन था? तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। हालांकि अन्य लोगों को भी ईगल पुरस्कार दिया गया। वो अन्य लोग कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल, उद्योगपति रघुपति सिंघानिया को भी यह पुरस्कार ईगल प्राप्त हो चुका है। भारत की पहली महिला के रूप में राष्ट्रपति रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 से लेकर 2012 तक रही, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही 2004 से लेकर 2007 तक। इनका जन्म जैसा आप जान चुके हैं कि महाराष्ट्र में हुआ। तो ये स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनकर उभरी, जो भारत की 12वीं नंबर की राष्ट्रपति थीं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अपने प्रतिद्वंदी, जो भाजपा समर्थित थे, भैरव सिंह शेखावत को लगभग 3 लाख वोटों से हरा दिया। कितने वोटों से? 3 लाख वोटों से हरा दिया। और यह अपने आप में अचंभा था कि यह लगभग 6 लाख वोट लेकर जीती और 3 लाख समथिंग वोट लेकर भैरव सिंह शेखावत जीते। अब इन्होंने सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपना कार्यभार 25 जुलाई 2012 को सौंपकर और वहां से विदा ले लिया। अब वर्तमान समय में पूर्व राष्ट्रपति की संज्ञा प्राप्त प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अपना जीवन यापन बड़ी सादगी के साथ कर रही। जैसा आपने देखा कि राष्ट्रपति रहते हुए भी बड़ी सादगी के साथ, अब कोई जान नहीं सकता कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राज्यपाल, 5 बार विधानसभा सदस्य, 1 बार राष्ट्रपति और राज्यसभा उपसभापति, इतना सब कुछ होने के बाद भी जो आदमी एकदम सामान्य सा दिखे, जो महिला एकदम सामान्य सी दिखे और इतनी बड़ी प्रतिभा हो, उस महिला का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। वो महिला भारत की पहली राष्ट्रपति है। अपने आप में गौरव की बात और बड़ी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और उनके प्रारंभिक जीवन पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में जन्मी प्रतिभा के पिता का नाम श्री नारायण राव पाटिल था। श्री नारायण राव पाटिल के घर जन्मी और बड़ी होकर के साड़ी और बिंदी बड़ी सी लगाने वाली ये महिला का राजनीतिक जीवन जो शुरू हुआ। इन्होंने जलगांव के मूल जी से जेठा कॉलेज से स्नातकोत्तर की उपाधि और मुंबई के गवर्नमेंट कॉलेज से लॉ की उपाधि ग्रहण की, जो मुंबई यूनिवर्सिटी का पार्ट था। ये टेबल टेनिस की एक अच्छी खिलाड़ी थी। इंपॉर्टेंट बात, टेबल टेनिस की अच्छी खिलाड़ी, राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इन्होंने 1962 में एमजे कॉलेज में कॉलेज क्वीन का खिताब जीता और उसी वर्ष इन्हें एलदाबाद क्षेत्र से विधानसभा असेंबली का चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीत लिया, एलदाबाद सीट से। और उसी जमाने में शिक्षाविद रहे देवी सिंह रण सिंह शेखावत से इनका विवाह सन 1965 में संपन्न हुआ, जिससे इन्हें 1 पुत्री और 1 पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री शेखावत के पूर्वज सीकर जिले के रहने वाले थे, जो जिला भी महाराष्ट्र में जाकर बसा और पूर्व में यह भी जिला राजस्थान का हुआ करता था। अब बात डालते हैं नजर इनके राजनीतिक जीवन पर। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 27 वर्ष की अवस्था में सन 1962 में राजनीतिक जीवन का प्रारंभ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान की देखरेख में शुरू किया। 1962 से 1994 तक वे 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रहीं और इसी दरमियान इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर का भी पद संभाला। सन 1974 से लेकर के 1975 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग में रही। 1975 से 1967 तक पुनर्वास और सांस्कृतिक कार्य विभाग में रही। 1977 से 1978 तक शिक्षा विभाग में कैबिनेट मंत्री के पद पर आसीन रही। लेकिन 1979 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष में पहुंची तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल लगभग 1 वर्ष तक विपक्ष की नेता भी रही। यह भी अपने आप में बड़ी बात है, विपक्ष भी संभाला था महाराष्ट्र में। 1967 में राज्यसभा की उपसभापति बनी और 1986 से 88 के बीच लगभग लाभ समिति की अध्यक्षा और सदस्य, व्यापार सलाहकार समिति राज्यसभा भी रही।
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रदेश कांग्रेस समिति महाराष्ट्र की अध्यक्षा 1988 से लेकर 1990 तक रहीं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की शासी परिषद की सदस्य भी रहीं। 1989 से 1990 तक वे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की प्रमुख भी बनी। यूं ही नहीं, कई ऐसे मिथक भी हैं, काफी लोगों से हमने ये भी सुना है कि वो ये बता देते हैं कि ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बना दी गई थी। नहीं, बहुत कुछ रही थी। यूं ही नहीं कोई चमक जाता, उसे घिसना भी पड़ता है, तब उसमें चमक आती है। एक लंबा सफर, 5 बार विधानसभा और अध्यक्ष भी रही, नेता प्रतिपक्ष भी रही, राज्यपाल भी रही, तब जाके कहीं राष्ट्रपति का पद मिला। लंबा सफर था। यूं ही नहीं कोई कि प्रथम महिला राष्ट्रपति बन गई, अरे बना दी गई थी क्योंकि महिला सशक्तिकरण लाना था। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई उन पे किसी ने एहसान कर दिया था। नहीं, सफर था लंबा, इसलिए थकान थी, इसलिए साधारण दिखती थी, इसलिए साड़ी पे रही और तब जाकर के इतना बृहद व्यक्तित्व बन के हमारे सामने खड़ी हुई, जो आज आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, परीक्षा में पूछी भी जा रही हैं। अब आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति के पद पर सन 2007 में जब राष्ट्रपति बनी, उससे पहले राज्यपाल थी 2004 से 7 तक, जैसा आप सुन भी चुके हैं। अब बात आती है इनके सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर। यह भी एक लंबी फहरिस्त है इनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के। वर्ल्ड वाइड सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया। इन्होंने बहुत सी जनजातियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनेकों कार्यक्रमों में इन्होंने भाग लिया। इस लंबे सफर में इनको हम भारत की, महाराष्ट्र की इनकी बात नहीं करते, जहां जलगांव में इन्होंने बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में इन्होंने भाग लिया बढ़ चढ़ के, जो स्पष्ट है एकदम। अब हम बात करते हैं इनकी अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि की। तो अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि देख लें। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने अनेक यात्राएं की और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर कॉन्फ्रेंस नैरोबी और पोर्टो रिको में भाग लिया। ये अंतर्राष्ट्रीय बात हम कर रहे हैं। इन्होंने 1985 में इस सम्मेलन में शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में बुल्गारिया में महिलाओं की स्थिति पर, ऑस्ट्रिया के सम्मेलन में शिष्टमंडल की अध्यक्ष के रूप में, लंदन में सन 1988 में आयोजित राष्ट्रमंडलीय अधिकारी सम्मेलन में और चीन के बीजिंग शहर में विश्व महिला सम्मेलन में भाग लिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। इन्होंने बहुत से पिछड़े शोषितों के लिए भी प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थानों की देखरेख और उनकी स्थापना भी करी। अब कुछ छोटी सी बात कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का इतना लंबा सफर यदि रहा तो इस लंबे सफर में कुछ विवाद भी रहे होंगे, क्योंकि विवाद उसी के साथ होते हैं जिसका सफर लंबा हो, कांटे उसी के पैर में चुभते हैं जिसका सफर लंबा हो, जिसके रास्ते ककरीले और पथरीले हो। तो यही कुछ खट्टा मीठा अनुभव प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के साथ भी रहा। इनके पति पर भी कुछ आरोप लगे, जिसको लेकर इनको भी कहीं ना कहीं बीच में सम्मिलित किया गया, क्योंकि उनकी भी राजनीतिक पकड़ थी, उनकी भी कुछ अपनी राजनीतिक समझ थी, जिसको लेकर कई बार प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को उनके साथ भी सम्मिलित किया गया। जैसा अन्य लीडर्स में आप देखते होंगे कि पारिवारिक विवाद में दूसरे व्यक्ति को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की जब राज्यपाल थी तो इनका एक विवाद सामने आया, लेकिन वो बयान विवादित न था, इनकी कुछ ऐतिहासिक समझ के आधार पर ही था। इन्होंने कहा कि पर्दा प्रथा जो राजस्थान में शुरू हुई है वह मुगलों से महिलाओं को बचाने के लिए शुरू हुई है। इस बात को लेकर के कई लोगों में विवाद हो गया कि इतिहास की समझ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को नहीं है, लेकिन उन्होंने यह बात कहीं अपनी समझ के आधार पर या कहीं कुछ लेख इत्यादि पढ़े होंगे उस समझ के आधार पर कही। इसको लेकर कुछ थोड़ा विवाद जरूर रहा, लेकिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अभी तक के लीडर्स में एक स्वच्छ, शानदार, जोरदार और जबरदस्त रोल के आधार पर हमारे सामने प्रस्तुत हैं और बड़ी बेबाकी और सरलता के साथ उन्होंने अपना किरदार निभाया और हम लोगों के सामने पहली महिला राष्ट्रपति बनकर उभरी, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनकर उभरी। यही अपने आप में उनका विशाल व्यक्तित्व का परिचायक हो जाता है। और उन्होंने एक लंबा जीवन जिया जिसमें वो विधानसभा में रही, राज्यसभा उपसभापति रही, अध्यक्ष, प्रतिपक्ष, ये सब होते हुए मंत्री भी कई बार बनी और कई मंत्रालयों का कार्यभार संभालते हुए राज्यपाल बनने के बाद राष्ट्रपति बनकर हम आपके बीच आई और राष्ट्र की सेवा की और
सबसे गजब की बात कि इन्होंने ही सबसे ज्यादा बार जो संविधान के अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति का है उसका भी प्रयोग इन्होंने ही सबसे ज्यादा किया। चलिए, पर भारत की प्रथम महिला सीरीज में आज आपने सुना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के विषय में। धन्यवाद, नमस्कार।